आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो हमें यहाँ पर जो कॉलम 1 है वेन अर्कल मेथड, सॉल्वे प्रोसेस, क्यूपलेशन, पोलिंग, और उसके बाद कॉलम 2 में हमारे पास जो भी उसमें बनता है या फिर जो भी मेटल्स या कंपाउंड यूज होता है उसके बारे में दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। तो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करवाना है। तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है वेन अर्कल मेथड, जो हमारा वेन अर्कल मेथड है, हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो वेन अर्कल मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड बोरॉन। तो यह बोरॉन, टाइटेनियम और जिरकोनियम के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। अगर इसका कोई सिंपल हम लोग रिएक्शन देखना चाहें कि वेन अर्कल मेथड में क्या होता है, तो हम लोग टाइटेनियम को सिंपली आयोडीन गैस के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर बर्न करते हैं और उसके बाद हमें टाइटेनियम का आयोडाइड मिलता है TiI4, और उसे फर्दर हम लोग 1400 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्न करें तो हमें टाइटेनियम सॉलिड फॉर्म में प्यूरिफाई होके मिल जाता है, और प्लस 2I2 गैस जो कि यहाँ से रिलीज होता है। तो और यह जो कंप्लीट जो हमारा रिएक्शन हुआ, इसका जो आयोडिफिकेशन किया हमने, पहले इसमें आयोडाइड मिला है, इसका मेटल आयोडाइड बना के हम लोग फिर उसे फर्दर हायर टेम्परेचर पर रिलीज करवा दिया। तो इस तरह से हमने टाइटेनियम को इम्प्योर से प्योर फॉर्म में प्राप्त किया हायर टेम्परेचर पर बर्निंग के बाद। तो इस तरह से यह टाइटेनियम के लिए यूज होता है। तो उसके बाद अगला हमारा प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम ही है अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो इट इज मेजर इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट। तो यह हमें Na2CO3 के प्रोडक्शन में यूज होता है। यह जो प्रोसेस है Na2CO3 के प्रोडक्शन में यूज होता है। अब देखते हैं कि इसका यह जो प्रोसेस था अर्नस्ट सोल्वे के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे उनके नाम के पीछे सोल्वे प्रोसेस बोला जाता है। फिर अब हम लोग इसका रिएक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया लेते हैं, उसे H2O और CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। हमें यहाँ से NH4 होल ट्वाइस CO3 मिलता है। यहाँ का जो बाय प्रोडक्ट था हमारे पिछले रिएक्शन का, उसे हम लोग फर्दर CO2 और H2O के साथ एक बार और रिएक्ट करवाते हैं। फिर हमें 2NH4 HCO3 इसका बाइकार्बोनेट मिलता है। इसका हमें यहां से बाइकार्बोनेट मिलता है। उसके बाद फर्दर इस NH4 HCO3 प्लस NaCl, इसे ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पर वाटर भी होता है साथ में एक्वस फॉर्म में, तो इस रिएक्शन को हम लोग आगे फर्दर करवाते हैं। तो NH4Cl और NaHCO3 हमें मिलता है। फर्दर इस NaHCO3 को, ये जो हमारा सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसका जब हम लोग हीटिंग कराते हैं तो हमें Na2CO3 मिल जाता है, प्लस H2O और CO2 गैस भी यहाँ से रिलीज होता है। तो यह हमारा जो सोडियम का कार्बोनेट है वो प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से सॉल्वे प्रोसेस जो होता है हमारा Na2CO3 के प्रोडक्शन में यूज होता है। अब आगे है हमारे पास क्यूपलेशन एंड पोलिंग।
तो हम लोग आगे देख लेते हैं क्यूपलेशन। ये हम लोग AgAU के लिए करवाते हैं, AgAU के लिए करवाते हैं। तो cupel is container made of refractory material. This is the method based on the fact that impurities having more affinity towards oxygen and metal, which is to be extracted. In this method, preheated air is passed in cupel, which oxidized impurity. This method is used for purification of silver and gold, AgAU. तो यह जो स्टेटमेंट था डायरेक्ट हम लोगों ने NCERT से उठा लिया। तो यह जो हमारा क्यूपलेशन है वो Ag एंड AU को प्यूरिफाई करने में, प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग मतलब इसका क्या भी रिएक्शन हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले Pb+O2 करवाते हैं, एक लेड का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और फिर फर्दर Ag+O2। यहाँ पर PbO का जो हमारा यहाँ से मिला उसका रिएक्शन हम लोग Ag के साथ करवाते हैं, पर वो रिएक्शन हमें यहाँ पर अभी तो जरूरत नहीं। फिर यहाँ से Ag+O2 से Ag2O हमें मिल गया। इसके फर्दर हीट करने से हमें 2Ag+½ O2 मिलता है। इसके बाद इसे हम लोग PbO और जो यहाँ से Ag इम्प्योर मिला उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके भी हम लोग इसे एनोड मोड में अलग कर लेते हैं। तो क्यूपलेशन में तो हम लोग बस जो Ag था उसके प्यूरिफिकेशन को किए थे। यहाँ पर हमारा इम्प्योर Ag था और यहाँ पर जो ये Ag है ये प्योर है। तो इस तरह से जो हमारा क्यूपलेशन है वो Ag और AU के प्यूरिफिकेशन में काम आता है। अगला हमारा प्रोसेस था पोलिंग। लास्ट हमारा है पोलिंग। तो पोलिंग हमारे कॉपर के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। In this method, impure metal is stirred with green wooding and hydrocarbon reduced in greenwood log reduced metal। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग डायग्राम के द्वारा समझना चाहें तो यह हमारा कॉपर का ओर है और इसे हम लोगों ने पानी में मिला दिया है। अब इसे हम लोग एक ग्रीन वुडन लॉग के साथ, ग्रीन वुडन लॉग के साथ स्टीयर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम तक स्टीयर करना पड़ता है हमें। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो भी मेथेन होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा जो ओर होता है वो कॉपर का वो Cu2O होता है। उससे हम लोग मेथेन जो कि वुड से, वुडन लॉग के स्टीयरिंग से मिला था, उसके साथ रिएक्ट करके ये Cu+CO2+H2O मिलता है। ये जो अभी Cu है यह इम्प्योर है, इसे हम लोग ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। और यह CH4 हमारा ग्रीन वुडन लॉग से मिला था। फिर आगे फर्दर जो हमारा रिएक्शन होता है कि हम लोग कॉपर को फिर आगे जाके अलग कर लेते हैं। ब्लिस्टर कॉपर की भी अलग से रिफाइनिंग का मेथड होता है, पर यहाँ तो हम लोग बस जो हमारा Cu था उसका एक्सट्रैक्शन कर लिए थे। पार्शियल प्यूरिफिकेशन के लिए यह जो प्रोसेस था वह यूज हुआ। इसका यूज हम लोग Fe के लिए भी कर सकते हैं, Sn के लिए भी कर सकते हैं। तो यह सिर्फ Cu ही नहीं, Sn के लिए भी यूज हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में Sn होता तो उसे भी हम लोग मान लेते। तो इस तरह से हमने चारों प्रोसेस को देख लिया। अब हम अपने फाइनल आंसर की तरफ देखते हैं। तो वेन अर्कल मेथड जो था वो हमारे टाइटेनियम वाले ऑप्शन से मैच करता है। तो वेन अर्कल मेथड हमारा जो ए है वो मैच करता है सेकंड से। फिर हमारा अगला प्रोसेस था सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस हमारा Na2CO3 के मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा था, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्यूपलेशन है। क्यूपलेशन का यूज हम लोगों ने Ag के लिए किया था, सिल्वर के लिए। तो यह हो गया इसका C का 5। और D जो लास्ट है हमारा पोलिंग। तो पोलिंग को तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा किया, कॉपर के लिए यूज होता है, तो इसका हो जाएगा चौथा। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनल आंसर को बना लिया है। A का 2, B का 3, C का 5 और D का 4
और सारे प्रोसेस हम लोगों ने देख ही लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।